परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में नमन। इस क्षेत्र के बहुत से गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि वो परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें एक संत मिलन के रूप में। इस क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे पंडित कस्तूरी लाल जी को, जो अरुणवंश गुरुद्वारा साहिब के पुजारी हैं। परम आदरणीय सारी साध संगत और कर्णपुर के अति वंदनीय, अति महान, जिनकी गोदी में मैं पला हूँ और जिनसे जिस वृक्ष पे ये पत्ते फल फूल लगे हैं उसकी ये जड़ है, ये रूट है। इससे ये जो भी जगत में पूरे विश्व को मिल रहा है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, पूरे विश्व ने जिस सनातन संस्कृति को स्वीकार किया है, माना है, और जो पहले मजाक करते थे, नहीं मानते थे, उन्होंने वेदों की, शास्त्रों की गरिमा को, गुरु ग्रंथ साहब की गरिमा को पहचाना है। और करोड़ों करोड़ों वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इस पे आश्चर्य किया कि इतनी शक्ति है वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में। तो ये यहाँ का मूल है जिससे ये वृक्ष उगा, ये मूल है ये स्थान। मैं कोई इतना महान नहीं हूँ, मैं तो साधारण सा आपका बच्चा हूँ, आपके हाथों में पला हूँ, और ऐसे दिल किया आपके दर्शन करने का। आपका जो प्रेम है, जो आपने दिया, उसका एहसान, उसका बदला चुकाने के लिए कोई शब्द नहीं होते, वहाँ कुछ भी नहीं जा सकता। आज जो पूरा विश्व, हर देशों के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, हर देशों का जो सम्मान है, पत्ते जो फूलते हैं, फलते हैं, उस पर जड़ का ही सहयोग है, जल का मूल कारण है। और मैं अरुण जी से प्रार्थना करूँगा। मेरे सभी आदरणीय, मेरे सभी पूज्यगण, स्वागत की प्रक्रिया कहें या कृपा की प्रक्रिया कहें या आशीर्वाद की प्रक्रिया कहें, तीनों बातें अपने आप में इतनी जुड़ी हुई होती हैं कि यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। जहां तक कृपा की बात है और आशीर्वाद की बात है, आज एक बार फिर परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली कहें या अवतार स्थली कहें, ये हम पर, हमारे मन पर, हमारे हृदय पर, हमारे दिमाग पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से इस बात को लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने न केवल यहाँ आकर, परम पूज्य गुरुदेव तो ये कहते हैं कि यहाँ जितने भी सब हमारे पूज्यगण हैं, आदरणीय हैं, उन सब के हाथों में मैं पला बढ़ा हूँ, उनकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का जो ये भाव है, ये केवल एक संत ही कह सकता है, केवल एक सद्गुरु ही कह सकता है। अन्यथा थोड़ा भी नाम पाने के बाद कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमेशा यही मानता है कि मैं अपने कर्मों से, अपने बलबूते पर बड़ा हुआ हूं। किसी और को क्रेडिट देना इस बात का, जैसे कहते हैं कि किसी से क्षमा मांगना और किसी को क्रेडिट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और केवल ये वो व्यक्ति कर सकता है जो संवेदनशील होता है, जिसके मन में दूसरों के लिए भाव होता है, जिसके मन में यह भाव होता है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से रहें, सुख से रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें। परम पूज्य गुरुदेव के चरण, पिछली बार जब मुझे यहाँ उनके साथ आने का अवसर मिला था, तब उन्होंने बताया था कि वो 40 साल के बाद इस धरती पर, इस पवित्र धरती पर उन्होंने दोबारा अपने चरण रखे थे। ये बात अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण थी। और ये सोचिए कि वो चरण रखने का कोई कारण था, अन्यथा वो 40 साल से पहले भी यहां आ सकते थे। वो कारण था कृपा। अब आप ये कहेंगे कि धरती पवित्र है जहां
ऐसे व्यक्तित्व ने अवतार लिया यहां पर। तो धरती तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम आज के कारण देखें, हम आध्यात्म से थोड़ा सा बाहर आकर यदि हम मटीरियली इस बात को देखें, धरती पवित्र थी, धरती पवित्र है, लेकिन यहीं के लोग, आप सब भाई बहन जिनसे जिक्र हुआ है, उनका यह मानना है, उनका यह कहना है कि जब से परम पूज्य गुरुदेव के चरण इस धरती पर पड़े हैं, तब से कमर्शियली और मटेरियली इस धरती को, यहां के व्यक्तियों को, भाई बहनों को, यहां के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को इतना लाभ हुआ है, यहां के रियल एस्टेट को इतना लाभ हुआ है, और दिन ब दिन होता जा रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि हर क्रिया के लिए, उस क्रिया की गति को पूरा करने के लिए, उस क्रिया को मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कैटालिटिक एजेंट की, यानी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। श्री करणपुर की बात यदि हम करते हैं तो यहां के लिए परम पूज्य गुरुदेव जब 2-3 साल पहले यहां आए थे, एक उत्प्रेरक की भांति वो आए थे इस धरती पर कृपा करने। ये बात बहुत बड़ी है सुनने में। अभी गुरुदेव इस बात को जरूर कहेंगे अपने वचनों में कि मैंने कुछ नहीं किया, ये धरती अपने आप में पवित्र है, इस धरती को किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिकल कारणों को इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी लॉजिकल हूं। यह अपने आप में एक विडंबना है कि एक लॉजिकल व्यक्ति यहां क्या कर रहा है, लेकिन यही इस बात की खूबी है कि मेरे जैसा लॉजिकल व्यक्ति यहां है। क्यों? क्योंकि बात को न समझते हुए भी एक बात अवश्य समझ में आती है कि यहां इन चरणों में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, और सुख केवल मानसिक सुख नहीं है, सुख है तन का, मन का और धन का। तीनों सुख इन चरणों में आकर मिलते हैं। विश्व भर से लोग आते हैं, विश्व भर से भाई बहन आते हैं इस कृपा को पाने के लिए। वो वेस्टर्न कंट्रीज जिनमें आध्यात्म, कृपा, दया, माया ये शब्द है ही नहीं, शब्द नहीं है, परिभाषाएं तो कहां से होंगी, लेकिन आज वो भी मानते हैं। पूज्य गुरुदेव को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने सम्मानित किया, अमेरिका में न्यू जर्सी की स्टेट सेनेट ने सम्मानित किया, न्यूयॉर्क की स्टेट सेनेट ने सम्मानित किया। न्यूयॉर्क में 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क में ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है न्यूयॉर्क में। किसी संत को इतना सम्मान पाश्चात्य सभ्यता ने नहीं दिया। मॉरिशस में परम पूज्य गुरुदेव को शांति का फरिश्ता कहकर सम्मानित किया गया। वहां के राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने नीचे बैठकर परम पूज्य गुरुदेव से दिव्य बीज मंत्र ग्रहण किए। यह यूं ही नहीं होता, यह कृपा परम पूज्य गुरुदेव पर नहीं हुई है, यह कृपा हम पर हुई है, हमें लेनी है यह कृपा। इन पर तो कृपा थी जो अवतार लिया उन्होंने, वरना हमारी तरह जन्म लिया होता, हम साधारण मानवों की तरह। मैं एक बार फिर आप सबसे विनती नहीं करूंगा, आपको आमंत्रित करूंगा कि एक बार फिर से अपनी धरती के इस सपूत का तालियों से स्वागत कीजिए। भाइयों बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचार खामोशी से सुन लिए, शांति के साथ सुन लिए। अब मैं हम सब की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना रखूंगा कि वो हम पर दिव्य कृपा प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव। कर्णपुर की पावन विनम्रता से, पवित्रता से, विद्वता से, आत्मज्ञान से, गौरव से, गरिमा से भरी हुई यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग महात्मा, जिनके हाथों में मैं पला हूँ, जिन्होंने बचपन में मेरी हर कमियों को, हर गलतियों को क्षमा किया है,
मुझे अपनी गोदी में खिलाया है, मुझे बड़ा किया है, और जो भी वात्सल्य दुलार उन्होंने दिया, उसका इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है उस ऋण को जो उतार पाए इस धरती का, और जो भी बुजुर्गों का, और जो बड़े बड़े यहाँ संत महात्मा हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं, जो इन्होंने बड़ी कृपा की, दर्शन देकर कृतार्थ किया। गुरुद्वारा सिंह सभा अद्भुत शक्तियों से भरा, क्योंकि जो भी हमें जगत में मिलता है वो गुरुद्वारों से मिलता है। अगर गुरुद्वारे ना होते, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अवतरण ना होता, प्रकटन ना होता, साहिब श्री सतगुरु नानक देव जी महाराज का प्रारूप इस जगत में जहूँ और सूर्य ना प्रकट होता, तो आज सनातन धर्म, हिंदू धर्म का नामो निशान मिट जाता।